हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे सेकंड T20 मैच जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कि पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, क्योंकि ये जो मैच है ना एडिलेड ओवल एडिलेड में खेला जाएगा। तो दोस्तों जितने भी मैच इस पिच पर हुए हैं रिसेंट में 2024 में, दोस्तों वो सभी के सभी मैच जहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको उससे इतना अंदाजा हो जाएगा कि पिच पर हो क्या रहा है। क्या विकेटें ज्यादा जा रही हैं? अगर विकेटें जा रही हैं तो स्पिनर लेकर जा रहे हैं या फास्ट गेंदबाज लेकर जा रहे हैं, और जहां पर क्या चेजिंग टीम जीत रही है या जो पहले बैटिंग कर रही है वो टीम जीत रही है या फिर जो चेज कर रहा है वो जीत रहा है। तो सारा डाटा आपके सामने होगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पर बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट T20 की। पहले देखो पिछले मैच में हमसे सिर्फ एक दो प्लेयर मिसिंग थे। नंबर 1 चार्ल्स, नंबर 2 टिम डेविड और नंबर 3 जो प्लेयर थे, जहां पर आपको मैं बता दूं नंबर 3 जो हमारे प्लेयर थे सीन अबॉर्ड। दोस्तों ठीक है, ये जो 3 प्लेयर ये मिसिंग थे। देखो अब मैच हो चुका है, मैच के बाद तो सभी बातें कर लेते हैं कि भाई ये होता तो ये हो जाएगा, ये होता तो हम ये कर लेते, ये करते तो वो कर लेते। मैच के बाद तो सब कुछ हो जाता है, पर भाई मैच से पहले क्या इतना दम किसी के अंदर था कि वो हेजलवुड को बाहर करते टीम से? हालांकि हेजलवुड जो है पहले T20 में फ्लॉप गए हैं। देखो 2 बड़े प्लेयर फ्लॉप हुए और 2 कम सिलेक्शन वाले प्लेयर चले। देखो इनका फर्स्ट T20 में कितना सिलेक्शन था? चार्ल्स की अगर बात करें तो 22% सिलेक्शन था, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि भाई चार्ल्स को लिया जाए। नंबर 2 टिम डेविड का सिलेक्शन कितना है? 12%, पर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि टिम डेविड को लिया जाए। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जहां पर जो चेहरे थे ना वो बहुत बड़े थे। दोस्तों बात करें हेजलवुड की, क्योंकि सभी बोल रहे थे भाई हेजलवुड को विकेट मिलेगा, डेथ में बॉलिंग डालेगा। हालांकि पिच रिपोर्ट गलत नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जहां पर फास्ट गेंदबाजों को हेल्प मिलेगी तो वैसी ही हेल्प मिली है। आपके जहां पर देख सकते हो स्टोइनिस ने 2 विकेट लिए, होल्डर ने जहां पर विकेट लिए, होल्डर भी फास्ट गेंदबाजी करता है। शेफर्ड को जहां पर विकेट मिला, ठीक है, सीन अबॉर्ड को विकेट मिला, ठीक है, अल्जारी जोसेफ को जहां पर विकेट मिले। पर सिर्फ इतना हुआ कि ये 2 बड़े प्लेयर जो है फ्लॉप चले गए। ये सबसे बड़ा खामियाजा था जो भुगतना पड़ा। दोस्तों इसलिए बोला जाता है कि कभी भी रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि देखो 2% सिलेक्शन है ना किसी प्लेयर का, उसकी भी पूरी उम्मीद है जितनी दूसरे प्लेयर की है, क्योंकि वो भी जहां पर खेलने आया है वो जहां पर तमाशा देखने नहीं आया है। ठीक है, अगर बात करें जैसा कि रदरफोर्ड की, अब कोई नहीं सोचेगा इस टाइम पर कि ये सेकंड T20 में चलेगा, कोई नहीं सोचेगा। और क्या पता जे ही आपका 50 मारकर चला जाए या कुछ अलग ही करके चला जाए। मैच के बाद तो सभी बोलेंगे कि हम बड़े प्लेयर पर रिस्क ले लेते तो इसको ले लेते तो ये हो जाता वो हो जाता, पर उससे पहले ये अपने अंदर दम रखना पड़ता है कि भाई मैं एक बड़ा प्लेयर ड्रॉप कर रहा हूं और उसकी जगह पर एक रिस्की प्लेयर ले रहा हूं। ये चीज अगर आपके अंदर है ना तो आप ड्रीम 11 पर कुछ कर पाओगे या फैंटेसी में आप कुछ उखाड़ पाओगे, नहीं तो नहीं भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इस मैच में आपको इसको ही ट्राई कर लेना। कुछ स्टैट्स भी देखने होते हैं, कुछ रिकॉर्ड भी देखने होते हैं, कुछ पिच रिपोर्ट का भी एनालाइज करना पड़ता है, तब जाकर आपको जो माइंड से लगे कि हाँ मुझे इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मैं आंखें बंद करके रिस्क ले रहा हूं, इतना भी रिस्क अच्छा नहीं होता। ठीक है ना, तो वो बात है। अब देखो चार्ल्स कोई खराब प्लेयर नहीं है, अगर इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी अच्छा है, एवरेज को मेंटेन करके रखा है, सब कुछ अच्छा है। टिम डेविड की बात करें तो ये भी अच्छा प्लेयर है, इन्होंने भी जो है सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें रदरफोर्ड की तो रदरफोर्ड का उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है जितना इन दोनों का था। ठीक है,
तो यही बात होती है कि आंखें बंद करके रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो दोस्तों वो बाद में हम डिसाइड करते हैं। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे उनको जान लेते हैं। देखो T20 का ये मुकाबला रहने वाला है, सेकंड T20 मैच है वेस्ट इंडीज के लिए दोस्तों। ये करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि जब ओडीआई की सीरीज हुई वेस्ट इंडीज की टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई ओडीआई। अब दोस्तों जहां पर T20 की सीरीज है तो एक मैच तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने विन कर लिया है। अब 3 मैचों की सीरीज है टोटल। अगर ये भी मैच ऑस्ट्रेलिया विन कर लेगा तो फिर से जो है ऑस्ट्रेलिया अपने नाम सीरीज कर लेगा और वेस्ट इंडीज फिर हाथ धरे रह जाएगी। ठीक है, तो जहां पर दोस्तों वेस्ट इंडीज की नजर में ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों ये मैच ज्यादा हाई स्कोरिंग भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीम्स के पास पावर हिटर है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वार्नर हैं, आपके मिचेल मार्श हैं, और आपके जोश इंग्लिश है, मैक्सवेल हैं। ठीक है, और अगर वहीं आप वेस्ट इंडीज की बात करें तो आंद्रे रसल है, निकोलस पूरन है, साई होप है, आपके ब्रैंडन किंग है, चार्ल्स हैं, होल्डर हैं। ठीक है ना, और अगर हम फर्स्ट T20 की भी बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट जो है आपके जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने चेज कर ही लिया था। सिर्फ 11 रन से आ रहे थे, 200 कितना स्कोर उन्होंने बनाया था, 200 के आसपास जे भी पहुंच गए थे दोस्तों वेस्ट इंडीज वाले। सिर्फ 11 रन से मात खाई थी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान में रखना ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच इतना भी आसान नहीं रहने वाला। वेस्ट इंडीज अपना पूरा जोर लगाने वाली है दोस्तों, खास करके आंद्रे रसल दोस्तों। हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज बराबर की टक्कर में चली हुई हैं। ठीक है, 10-10 मुकाबले दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में विन किए हुए हैं। बाकी दोस्तों T20 स्टैट्स की अगर बात करें कि इस पिच पर कैसा स्कोर बनता है, क्या रिकॉर्ड रहता है, तो टोटल मैचेस दोस्तों 73 जहां पर देखने को मिले हैं। ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट ने 41 मुकाबले विन किए हैं, बैटिंग सेकंड ने 32 मुकाबले विन किए हैं, टाई जहां पर कोई भी मुकाबला नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 166 का है, जहां पर मतलब बैटिंग पिच जहां पर आप मान सकते हो। हाईएस्ट स्कोर जहां पर सिडनी थंडर का है जो कि 232 है, जो कि मैं आपको बताने भी वाला हूं थोड़ी ही देर में। जो रिसेंट के मैच है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 87 10 विकेट के नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर का है। बाकी हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो जहां पर भी आपको जो है ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों। जहां पर देख सकते हो 150 से नीचे का 17 बार बना है, 150 से 170 के बीच में 21 बार बना है, ज्यादा बन रहा है 170 से 190 के बीच में 24 बार बन रहा है, जहां पर भी ज्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब है लगभग 200 का स्कोर 180 190 इतना स्कोर बनना चाहिए दोस्तों इस पिच पर। ठीक है, चाहे बैटिंग वेस्ट इंडीज करती है या आपकी ऑस्ट्रेलिया करती है। जहां पर दोस्तों पिच रिपोर्ट की अगर बात करें कि पिच रिपोर्ट कैसी रह सकती है, तो एडिलेड ओवल की पिच रेत और चीकनी मिट्टी के मिश्रण से बनी है। इससे पिच में नमी बनी रहती है और यह पिच को सूखा रखने में भी मदद करती है। इस पिच पर पेसर को अच्छी मदद मिलती है और वो स्पिनर से ज्यादा विकेट निकालते हैं। वहीं स्पिनर की बात की जाए तो उन्हें पेसर के मुकाबले कम विकेट मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, एडिलेड ओवल की पिच से बल्लेबाजों को भी मदद मिलती है, गेंद बल्ले पर आती है और रन भी बनते हैं। दर्शकों का बेहतरीन मनोरंजन होने की उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। जहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई बैटिंग पिच भी जहां पर आप मान सकते हो, क्योंकि जहां पर 200 के लगभग का स्कोर भी अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बॉलर्स विकेट निकालना चाहता है तो उसको सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस एडिलेड ओवल में, तब जाकर उसको विकेट मिलेगी। जैसे वो लाइन और लेंथ से भटका उसको एक करारा शॉट देखने को मिलेगा, जैसा कि जहां पर देख सकते हो आप। अगर उस बैट्समैन के स्लॉट में गेंद आने से सीधी गेंद जो है सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए गेंदबाजों को लाइन और लेंथ का ध्यान रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर जो इस पिच पर मैचेस हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। देखो 3 फरवरी को जहां पर मैच हुआ, जहां पर मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा जूम आउट करके, जहां पर 3 फरवरी को मैच हुआ 2024 में, 9 जनवरी को मैच हुआ 2024 में, 5 जनवरी को मैच हुआ 2024 में, 31 दिसंबर 2023, 19 दिसंबर 2023। मतलब जहां पर 1-2 मैच 2023 के भी हैं और बाकी के मैच 2024 के हैं दोस्तों। रिसेंट के जे 5 मैच मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखो
वुमेन्स का मैच है तो वुमेन्स का मैच हम जहां पर ज़्यादा इस पर हम नज़र नहीं डालने वाले, क्योंकि वुमेन्स का जो मैच होता है वो अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बिग बैश लीग की। तो बिग बैश लीग का 9 जनवरी को जो मैच हुआ HUR वर्सेस STR के बीच में, तो HUR की टीम ने 165 रन बनाए, इसको चेज कर लिया गया, 168 बनाए गए दोस्तों, इसको चेज कर लिया गया। ध्यान से देखना इस रिकॉर्ड को। पर्थ स्कोचर्स की टीम ने जहां पर 153 रन्स बनाए। अब दोस्तों STR ने इसको भी चेज कर लिया, देख सकते हो आप, इसको भी चेज कर लिया। फिर एक और मैच हुआ STR का, 205 रन बनाए और इस स्कोर को STA ने दोस्तों चेज कर लिया, 211 रन बना डाले। ठीक है, फिर सिडनी थंडर ने जहां पर मैच खेला 200 रन बनाए। ठीक है, और इसको भी दोस्तों चेज कर लिया गया 205। मतलब जहां पर 4 मैच हुए हैं और 5 मैच हुए हैं और 5 मैचों में जो है चेज कर लिया गया है दोस्तों। ये बात ध्यान में रखना, जहां पर 5 के 5 मैचों में स्कोर को चेज किया गया है रिसेंट के मैचों में। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैट्स था, आई होप आपको जरूर इससे नॉलेज मिली होगी दोस्तों। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं और किसको हम आज के मैच में बाहर करके जा सकते हैं। पर दोस्तों जहां पर आपको जो है बॉलर वाली वीडियो देखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें भी मैं काफी कुछ बताता हूं आपको कि कौन सा बॉलर कौन से ओवर में बॉलिंग डालेगा। ठीक है, और कौन सा बॉलर जहां पर 4 ओवर डालने वाला है। तो 4 ओवर की अगर बात करें तो देखो 4 ओवर की अगर बात करें तो अल्जारी जोसेफ अपने पूरे 4 ओवर डालेंगे। ठीक है, अगर सीन बोर्ड की बात करें तो दोस्तों जे भी 4 ओवर पूरे डालने वाला है। जहां तक आपने देखा होगा पिछले मैच में भी पूरे 4 ओवर इसने भी डाले थे। बात करें एडम जांपा की तो एडम जांपा भी जहां पर जो है पूरे 4 ओवर करवा रहा है दोस्तों। ठीक है, एडम जांपा भी आपके पूरे 4 ओवर करवा। हालांकि हेजलवुड और जस्टिन वैंड्रोफ की अगर बात करें, इनकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी दोस्तों, जहां पर हालांकि इन्होंने भी 4 ओवर डाले हैं हेजलवुड ने। और अगर जस्टिन वैंड्रोफ की बात करें तो इन्होंने भी पूरे 4 ओवर ही डाले हैं, पर इनकी दोस्तों इन्होंने 3 ओवर डाले हैं, पर इनकी पिटाई काफी अच्छी हुई है दोस्तों। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। पर वो फर्स्ट मैच में हुआ था, वो पिच अलग थी, ये पिच अलग है। तो आप ये ही मत सोचकर बैठ जाना कि जो प्लेयर, अब देखो ज्यादातर ऑडियंस धोखा कहां पर खाएगी, ज्यादातर ऑडियंस धोखा जहां पर खाएगी कि जो पिछले मैच में हुआ वैसा ही अगले मैच में होगा, जो कि दरअसल गलत है। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि इस मैच में भी हेजलवुड फ्लॉप है, इस मैच में वैंड्रोफ भी फ्लॉप है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि जहां पर इस मैच में सीन बोर्ड चलेगा, अल्जारी जोसेफ चलेगा और एडम जांपा चलेगा, फिर जहां पर मैक्सवेल चलेगा, आंद्रे रसल, स्टोइनिस और होल्डर चलेंगे। ठीक है, फिर आप सोच रहे हो वार्नर चलेगा और जहां से आपका ब्रैंडन किंग चलेगा और फिर जहां से आपका जो है जोश इंग्लिश चलेगा और फिर जहां से आप निकोलस पूरन को ले लेंगे। इस तरह की कुछ टीम लेकर जा रहे हैं जो कि पिछले मैच की है। ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं ये सभी ड्रीम टीम का अगर हिस्सा बने हैं निकोलस पूरन को छोड़कर, तो बाकी सभी जो है ड्रीम टीम का अगर हिस्सा बने हैं तो ये पिछले मैच में बने हैं दोस्तों। जहां पर अगर बात करें तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो अब रिस्क किस किस पर लिया जा सकता है। जैसे जहां पर पिछले मैच में होल्डर ने काफी अच्छा किया दोस्तों। होल्डर की अगर बात करें, होल्डर ने पिछले मैच में 34 रन्स बनाए हैं, प्लस 3 ओवर करवाए हैं और 1 विकेट भी लिया है। हर मैच में तो ये एक बॉलिंग सेक्शन में आता है, ऐसा नहीं है, बैटिंग भी कर लेता है, पर फिर भी आप जहां पर इन पर रिस्क लेकर चल सकते हो। नंबर 2 जहां पर एडम जांपा पर इस मैच में आप रिस्क ले सकते हो। 73% लोग लेकर जा रहे हैं, पर आप रिस्क ले सकते हो। नंबर जो आपका 3 है, जहां पर हम बैटिंग सेक्शन में देखेंगे जोश इंग्लिश दोस्तों। ठीक है, या फिर जोश इंग्लिश आप ट्राई कर सकते हो। डेविड वार्नर बड़ा प्लेयर है, रिस्क ले सकते हो। तो ऐसे बड़े प्लेयर पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। अब देखो अच्छे प्लेयर कौन से हैं जो इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। साई होप एक बेस्ट प्लेयर है जो इस मैच में अच्छा कर सकता है। ठीक है, फिर हमने वार्नर को अगर नहीं लिया है, देखो अब होगा क्या, जिन जिन बंदों ने पिछले मैच में वार्नर को नहीं लिया होगा ना, वो इस मैच में जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको वार्नर की वजह से लॉस हुआ है। पर वो ये नहीं सोच रहे कि वार्नर ऑलरेडी खेल चुका है अच्छी खासी पारी, तो इस मैच में आउट होने के चांसेस भी वार्नर के बनेंगे। ठीक है,
तो हमें कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप लेकर जा रहे हो तो नो डाउट लेकर जाओ, पर आपको फिर जोश इंग्लिश बड़े प्लेयर पर रिस्क तो लेना पड़ेगा, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। यही रियलिटी है, तभी आपकी ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक आने की संभावना बनेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम जो प्लेयर लेकर जा सकते हैं, ब्रैंडन किंग को हमने ट्राई किया हुआ है। आप जहां पर जो है जा सकते हो मार्श के साथ, क्योंकि मार्श जो आपके हैं फ्लॉप रहे हैं पिछले मैच में दोस्तों, कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि 30 पॉइंट जरूर दिए थे, पर उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। ठीक है, तो आप जहां पर इस तरह से कर सकते हो। बाकी आप सीनोबोट की जगह पर आप जहां पर जसन हेजलवुड को ले सकते हो। ठीक है, फिर आप जहां से जो है एक प्लेयर पर अगर रिस्क लेना चाहते हो, जैसे मैक्सवेल पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच में फ्लॉप है पर इस मैच में बड़ी पारी खेल सकता है। ब्रैंडन किंग जहां पर बड़ी पारी ऑलरेडी खेल चुका है, पर हमें एक जो है रिस्की प्लेयर तो रखना पड़ेगा, जैसे ब्रैंडन किंग है और फिर हमने साई हो पर रिस्की प्लेयर रखा हुआ है। एक बड़ा प्लेयर हमें एक और ड्रॉप करना पड़ सकता है, जैसे मान लो आपने मार्च को भी अगर ड्रॉप किया तो जहां से आप जसन बैंड्रोफ को ट्राई कर पाओगे, फिर आप इस तरह से जा सकते हो। ठीक है, जिसमें आपने 4 ऑलराउंडर रखे, 3 आपने बॉलर रखे, जिसमें एक आपका अल्जारी जोसेफ, बाकी जसन बैंड्रोफ, जो कि दोनों फ्लॉप प्लेयर हैं पिछले मैच के। ठीक है, तो इस मैच में इनकी परफॉर्मेंस आ सकती है, क्योंकि ये जो मैच है ओवल एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। ये पिच अलग है, ये मैच अलग है, तो ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, बाकी शेफर्ड को भी आप ट्राई कर सकते हो, शेफर्ड भी जहां पर अच्छा कर सकते हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें दोस्तों, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें, ज्यादातर ऑडियंस अब वार्नर के साथ जाने वाली है, ऑलरेडी मुझे पता है। और जहां पर अगर बात करें, आंद्रे रसल इस मैच में बढ़िया पारी खेल सकते हैं दोस्तों। 16% सिलेक्शन के साथ ऑडियंस जा रही है। बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए थे, बॉलिंग से पूरे 4 ओवर डाले थे, 3 विकेट लिए थे। तो आंद्रे रसल मेरी टीम में रहेंगे। और 22 कैप्टनसी के लिए जो मैं ट्राई कर सकता हूं, अल्जारी जोसेफ को ट्राई कर सकता हूं 22 कैप्टनसी के लिए, क्योंकि मैं इस मैच में वेस्ट इंडीज को विन करवा रहा हूं दोस्तों। मुझे जहां तक लगता है वेस्ट इंडीज कम बैक करेगा इस मैच में, और मैं वेस्ट इंडीज के साथ जाने की कोशिश कर सकता हूं। आप चाहो तो आप ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हो, नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, और ये मैच भी करो या मरो वाला रहेगा। साई होप को बेस्ट 22 कैप्टन दे सकता हूं, निकोलस पूरन को 22 कैप्टन दे सकता हूं, ब्रैंडन किंग को 22 कैप्टनसी दे सकता हूं दोस्तों। तो इस तरह से मेरा कैप्टन जो है आंद्रे रसल इस मैच में रह सकता है। होल्डर एक बेस्ट ऑप्शन है 22 कैप्टनसी के लिए। ठीक है, तो इस मैच में मेरा थोड़ा झुकाव जो रहेगा वेस्ट इंडीज की तरफ रह सकता है। आप चाहो तो आप जो है जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।